और फिर उसको आप जो पानी के आगे छिड़कते जाओ और देते जाओ, उससे भी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं मिले। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, कंपनियों को मिल रहा है पैसा तो, और आपको तो हानि हो रही है क्योंकि आप उसी टंकी से स्प्रे कराओगे। मतलब कोई आवश्यकता नहीं है। देखो छोटी सरसों पे आप ज्यादा पॉइजन स्प्रे करोगे तो वो ग्रो कहाँ से होगी, ये बताओ आपके घर। एक बार लगा दिया, तीन पानी पिला दिया और बस पैसा आ गया अपने पास। अरे इस फसल को आप महंगी मत बनाओ, इसको ज्यादा कॉस्टली मत बनाओ आप इसको। किसान भाइयों नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों आज मैं पहुंचा हूं नाडला बाबा कृषि फार्म में, जो कि मौजूद है राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। और आज मेरे साथ में आप देख सकते हैं बनवारी लाल जी, जो कि प्रगतिशील किसान भाई हैं। और सरसों की खेती की बात करते हैं तो इनके पास में 100 एकड़ जमीन है, उनमें से 90 एकड़ में इन्होंने सरसों की खेती कर रखी है। तो किसान भाइयों, कई किसान भाई क्या करते हैं, जैसे सरसों की उड़ाई करते हैं, सरसों 20-25 दिन की होती है तो उसके बाद में वो उसमें यूरिया छींट देते हैं और पानी चला देते हैं। और उसके बाद में सोचते हैं भाई अपने तो खाद भी दे दिया, पानी भी चला दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो बहुत अच्छी पैदावार हम सरसों की खेती से ले लेंगे। लेकिन ये सत्य नहीं है। ये यूरिया छींटना, पानी चलाना, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। बहुत सारी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। अगर वो जानकारी आपके पास में नहीं है तो आप ज्यादा उत्पादन सरसों की खेती से नहीं ले पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि आपका खर्चा भी कम हो और ज्यादा उत्पादन आपको कैसे मिले। तो इस वीडियो में बनवारी जी हमारे साथ में मौजूद है, सरसों की खेती में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। तो आपको सरसों ग्रो होने के बाद में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या ध्यान रखना है, पहले पानी के साथ में कौन कौन सा खाद की बिजाई करनी है, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला बाबा कृषि फार्म से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा गाँव गरुड़वासी है, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं जी। तो सबसे ज्यादा समस्या किसान भाइयों को सरसों ग्रो होने के बाद में क्या आ रही है वो बताएं। यही है, मेरे पास खूब कॉल आए, मेरे पास महाराष्ट्र से कॉल आए, यूपी से भी कॉल आए, उत्तर प्रदेश से भी कॉल आए। सभी किसान भाइयों का मेरे को प्यार मिला, मैं उनको संतुष्ट भी किया। तो किसान भाइयों को ये पता ही नहीं, वो पहली बार कर रहे हैं। पहले गन्ना लगाते थे, वो उन्होंने बताया मैं गन्ना लगाते थे साहब, हमारे गन्ने का पेमेंट नहीं मिलता इसलिए हम सरसों लगा रहे हैं। तो उनको नॉलेज ही नहीं था बेचारों को। तो नॉलेज नहीं था तो वो मेरे से पूछे भी है, उनको मैंने बताया भी है। मगर मीडिया के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि किसान भाइयों जैसे छिड़काव विधि से कर रहे हो ना आप, तो छिड़काव विधि में जल्दी पानी लगता है। जो ही फसल अपनी मतलब, अरे खुद किसान तो खुद सक्षम है, दिमाग है खूब उनमें, तो वो खुद ये हमारे कहने पे मत जाओ आपके 25 दिन में लगाओ या 40 दिन में लगाओ। एक बार अपनी मैं स्वयं अपने को मान रहा हूँ कि हमने 40 दिन के लिए कह दिया। किसान भाई तो जो स्वयं पहली बार देखेंगे तो 40 दिन का इंतजार करेंगे नहीं। ये पोजीशन अभी आपको दिखा रहे हैं हम, ये पोजीशन हो जाए ना, आप पानी लगा दो। अब ये देखो तैयार हो गया, इसमें डोलियां वगैरह हमने बनवा दी है, और अब इसमें मेरे सीरी पानी लगाएंगे, काम करने वाले पानी लगाएंगे। और ये पोजीशन देख लो आप, तो ये ऐसी पोजीशन हो जाए ना आपके खेत में, चाहे आप छिड़काव विधि से करो, चाहे आप सीडलिंग से करो। हाँ। सीडलिंग विधि और एक छिड़काव विधि, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या बेनिफिट है, दोनों में क्या नुकसान है? बिल्कुल, ये प्रश्न बहुत अच्छा किया आपने कि किसान भाइयों को कुछ पता चल जाए। बहुत धन्यवाद आपको, ऐसे प्रश्न करते हो आप, और आप ऐसे प्रश्न करते हो कि हमारी खुद की इच्छा होती है कि आपके साथ वीडियो बनाएं जी। कि सर आपने ये प्रश्न पूछा कि सीडरिंग में और छिड़काव विधि में क्या फर्क है और क्या अंतर है, फसल में क्या लाभ मिलता है, क्या हानि मिलती है। देखो सर, एक बात है कि जब हम सीडरिंग विधि से करते हैं ना तो इसमें खरपतवार उगता ही नहीं है, पहले तो ये लाभ है। दूसरी बात, अपन पानी 30 दिन के 40 दिन में लगा सकते हैं जी, पानी की बचत है। दूसरी, अपन छिड़काव विधि से करते हैं ना तो उसमें क्या, देखो काफी कर तो खरपतवार उग जाता है, खरपतवार ज्यादा उगता है, खरपतवार उग जाता है, और ये आपको है ना निडाई गुड़ाई हाथ से करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा खर्चा आ जाएगा आपके, क्योंकि ऐसी फसल है ये, क्यों मैं 90 एकड़ में सरसों की फसल लगाता हूँ। तो ये ऐसी फसल है कि बस एक बार लगा दिया, 3 पानी पिला दिया और बस पैसा आ गया अपने पास। अरे इस फसल को आप महंगी मत बनाओ, इसको ज्यादा कॉस्टली मत बनाओ आप, इसको कॉस्टली नहीं बनाना। ये बहुत नकदी फसल है। कई लोग कह देते हैं स्प्रे करो, वो करो, ये करो, मोनोसिल का स्प्रे करवा दिया। कई मेरे पास कॉल आए के सामने, मोनोसिल का स्प्रे कर दिया, मोनोक्रोटोफॉस का स्प्रे कर दिया, और बोले
M45 का मिक्स करके। अरे वो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, वो बात सही है कि हमको तो ग्राम सेवक जी ने बताया था, छोटी सरसों पे आप ज्यादा पॉइजन स्प्रे करोगे तो वो ग्रो कहाँ से होगी ये बताओ। आपने छिड़काव कर दिया ना मोनोसिल का, सबसे बड़ा पॉइजन है उसमें मोनोसिल में। तो स्प्रे करो तो बहुत कम मात्रा में इसका, जैसे कि अपने 1 लीटर में 2 ml लेते हैं, अरे अपन तो 1 ml ही ले। पहले बात तो क्योंकि नाजुक फसल रहती है और नाजुक फसल को अपन स्प्रे करेंगे ना तो जलने की ज्यादा दिक्कत रहती है, वो फसल वैसे वैसे रुक जाती है वहां पे। तो 1 ml ले। दूसरी बात अपनी पर्सनल टंकी से करो। वो क्यों बता रहा हूं मैं कि वो जो आप ट्रैक्टर वगैरह से दूसरे की टंकी लाते हो ना, उसमें खरपतवार नाशक का स्प्रे हुआ रहता है पहले से ही, क्योंकि ज्यादातर किसान भाई खरपतवार नाशक के लिए ही स्प्रे करवाते हैं। एक तो जो खरपतवार नाशक दवाई उसी टंकी में रहती है, वो साफ करने के बाद में उसकी बू नहीं जाती है और वो आपकी फसल को जगह जगह रोक लेती है। किसान भाई कमेंट भी कर रहे थे और कई किसानों ने मुझे पर्सनली पूछा है मेरे से ये चीज कि सर जी हम इसमें 19-19 का स्प्रे भी कर सकते हैं क्या? तो आपके हिसाब से 19-19 का स्प्रे क्या सही रहेगा सरसों में? देखो ये एक खाद होता है, 19-19 खाद होता है। और खाद क्या है, अपन पत्ती पे स्प्रे करते हैं ना तो कुछ लाभ तो मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं कि अपन साफ ही मना कर दे कि भाई लाभ नहीं मिलता है ना, मगर इतनी आवश्यकता नहीं है इसको। इसकी वजह तो आप यूरिया में जैसे 1 कट्टे में 10 किलो DAP मिलाओ, अरे कितनी मेहनत हो जाएगी, आपको स्प्रे कराओगे पैसा लगेगा है ना, वो कंपनियों को मिल रहा है पैसा तो, अरे आपको तो हानि हो रही है क्योंकि आप उसी टंकी से स्प्रे कराओगे। मतलब कोई आवश्यकता नहीं है। देखो कोई आवश्यकता, मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ भाई, आप कर सकते हो, मगर इसमें कोई फायदा, कोई ज्यादा लाभ वाली बात नहीं है, खर्चा बढ़ाने वाली बात है ये तो, और कोई बात नहीं है। आप जड़ में दो ना यार खाद, आप सब्जी जड़ में दो ना। 1 यूरिया कट्टा ले लो आप और उसमें 10 किलो DAP मिक्स कर लो, 1 किलो सल्फर मिला लो और फिर उसको आप जो पानी के आगे छिड़कते जाओ और देते जाओ। उससे भी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं मिले आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। इधर तो आप 19-19 का स्प्रे कर लेना, इधर ये कर लेना, कम खर्चे में और कम मेहनत में। आप स्प्रे ट्रैक्टर से करवाओगे मशीन द्वारा तो काफी सरसों आपकी टूट जाएगी, और आप टंकी से दोगे तो कितनी मेहनत हो गई। इसलिए इसमें कोई ज्यादा महंगी फसल मत बनाओ, क्योंकि मेरा तो देखो मेरा बाप दादा इस फसल को करता था, मैं 50-52 साल का हो गया, मैं करता हूँ आज तक, जबकि मेरे को तो पूरा ज्ञान है। आप किसी भी बारे में पूछ लो, दवाइयों के बारे में, सबके बारे में पूछ लो मेरे को तो जी। तो मेरे को खुद को पता है कि आप महंगी फसल मत बनाओ जी। अब बात कर लेते हैं खाद की। हाँ। जैसे अपनी पानी देने की स्टेज पे सरसों हो चुकी है, हाँ। तो हम खाद की कितनी मात्रा रखें और कौन कौन सा खाद यूज में ले सकते हैं? हाँ ये सर आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि ये बात मेरे किसान भाइयों ने भी करी थी कि साहब हम कितना खाद लें कितना क्या। देखो किसान भाइयों बात ऐसे है कि ये जमीन को पे डिपेंड करता है। जैसे हमारी जमीन है, दोमट मिट्टी है, हमारे पानी सोखने वाली जमीन है। अब पानी सोखने वाली जमीन है, हम तो 1 बीघे के अंदर या 1 हेक्टेयर के अंदर 4 कट्टे भी लगा देना 1 हेक्टेयर के अंदर यूरिया के, तो हमारे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मगर कई किसान भाई ऐसे हैं, जैसे MP में है, वहाँ काली मिट्टी रहती है ना, तो वहाँ इतने खाद की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं ही खाद वाली है, और अपन ज्यादा खाद लगाएंगे तो वो फसल मतलब ज्यादा फायदा के अपेक्षा उसको नुकसान हो सकता है ना। तो अपनी जमीन अपने जैसे और फसलों में खाद देते हो ना, और फसलों में खाद देते हो ना, उस तरीके से भाई अपनी जमीन में 1 बीघे में या 1 हेक्टेयर में या 1 एकड़ में कितना अपन दूसरी फसल में खाद देते हैं, उतना ही खाद ले, मगर यूरिया में 10 किलो DAP और 1 किलो सल्फर, बस ज्यादा नहीं। बस ये इस हिसाब से आप दो, क्योंकि आपने आपकी जमीन का, क्योंकि ये जो वीडियो बन रहा है ना, ये राजस्थान का थोड़ी बन रहा है, ये सब दूर पूरे भारत के किसान देखते हैं इसको, अलग अलग क्षेत्र के देखते हैं। हम बता दिए 1 बीघे में 1 कट्टा लगा दो यूरिया, हाँ, तो वो तो फिर वो MP वाले लगाएंगे तो उनको तो हानि पूछेगी। तो इसलिए वो किसान भाई जानते हैं कि अपनी गेहूं की फसल में कितना यूरिया लगाते हैं, दाल की फसल में कितना यूरिया लगाते हैं। 10 किलो DAP और 50 किलो यूरिया और 1 किलो सल्फर, इसका मिश्रण बना के वापस कट्टे में डाल लो और फिर आगे आगे छिड़काव करते जाओ, पीछे पीछे से पानी लगाते जाओ। बस यही है। अपन ये मैं बता देता हूँ ना भाई, 1 बीघे में आप 1 कट्टा यूरिया का लगाओ साहब, 4 बीघे में 4 लगाओ। तो कई किसान भाइयों के पास ऐसी जमीन है जो वो क्या है कि पानी सोखती नहीं है, वो ऊपर ही पड़ा रहता है वो, और वो उनकी फसल क्या दिक्कत कर देती है उनकी फसल को। बिल्कुल। तो सर जी अपन ने बात कर ली 1 पानी की, जो किसान भाई 2-3 पानी देना चाहते हैं अपनी सरसों में, वो खाद की इतनी मात्रा रखे या फिर दूसरा पानी में खाद दे सकता है? ये प्रश्न आया था मेरे सामने, किसी किसान भाई ने मेरे को कॉल करा था कि सर मेरे ऐसे हो गया। किसी किसान भाई के, अब मैंने मेरे से पूछे कि भाई सर मैं कितना खाद लगा दूं। अरे खाद तो मैंने मेरे हिसाब से बता दिया, मगर वो कि मैं तो 1 ही पानी दे पाऊंगा। अरे किसान भाइयों आप 1 ही पानी दे पाओगे तो फिर इतना खाद मत लगाओ आप, फिर खाद कम, खाद बिल्कुल आधा क्या चौथाई कर लो आप, 25% ही कर लो, क्योंकि खाद डालते हैं तो खाद करता है गर्म, और गर्म करने पे फसल
प्यासी मर जाती है और प्यास आ जाती है, आप उसको पानी नहीं पिलाओगे तो आपकी तो लाभ होने की अपेक्षा आपको तो डाउन हो जाएगा काम। जिसके पास पानी की सुविधा नहीं हो ना, 1-2 पानी लगाएं, वो हम जो खाद बता रहे हैं ना उसका 25% ही कर ले। बिल्कुल, अगर पानी कम है आपके पास तो खाद की मात्रा आपको कम रखनी पड़ेगी। बिल्कुल कम रखनी पड़ेगी। आप हम बता रहे हैं जैसे खाद लगा दिए ना तो आपकी फसल जल्दी जल जाएगी। आप पानी नहीं लगाओगे, ज्यादा खाद देना तो फिर पानी भी ज्यादा चाहिए आपकी फसल, पानी भी ज्यादा चाहिए, वरना फिर आपकी फसल से लाभ नहीं हानि होगी, क्योंकि आपकी फसल जल जाएगी। क्योंकि सर मेरे पास मैंने खूब किसान भाइयों का कॉल उठाया है और मेरे को कंफर्म हुआ है, डिटेल मेरे को पता चली कि भाई समस्या ये है। क्योंकि हम तो हमारे पास खूब पानी है तो हम तो हमारे हिसाब से बता दिए, मगर मेरे पास अभी कॉल आए हैं तो मैंने उनकी रीडिंग करी है कि वास्तव में ये सिचुएशन भी है कि सर हम तो एक ही पानी लगा पाएंगे तो फिर खाद, अरे मैंने खाद दो आप 25% कर लो फिर। बिल्कुल, तो ये है सर, आप तो आपके दिमाग से जो दूसरी फसलों में खाद दे रहे हो ना आप यूरिया उतना ही लगाओ, प्लस में 10 किलो DAP और 1 किलो सल्फर मिला लेना। यदि आपने सल्फर पहले लगा दी 2.5 किलो 5 किलो एक कट्टे में बोला था मैंने, वो लगा दी तो आपको जरूरत नहीं आगे सल्फर की। बिल्कुल, जो अब जो फूल आने पे, फलियां आने पे जो पोजीशन आएगी, जो समस्या आएगी, वो एक वीडियो और बना देंगे आपके लिए, उससे आप जानकारी सर जी से निवेदन करेंगे कि आपसे मुलाकात हो जाए, आपको जानकारी प्राप्त हो, तो इनसे हम निवेदन करेंगे कि उस समय पे आके समय पे आपको जानकारी देते रहे हमारे माध्यम से कि जो आप लोगों को जानकारी मिले सटीक। बिल्कुल। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए समय निकाला और ये काफी उपयोगी जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, उम्मीद है जानकारी काफी अच्छी मिली होगी आपको। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए कितनी उपयोगी साबित होती है। तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि खेती से रिलेटेड छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहती है। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।